अच्छा अच्छा, शिव भगवान की बात आ गई है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों लोगों को नहीं पता होगा कि शिव भगवान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि भी आने वाली है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों लोगों को नहीं पता होगा शिव भगवान पे जल क्यों चढ़ाया जाता है सर, और किसी देवी देवताओं पे नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, बाकियों को स्नान कराया जाता है तब चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव जी को हर समय जल चढ़ाया जाता है। यार, इसकी बैक स्टोरी मान्यताओं के हिसाब से ये है कि जब उन्होंने सागर मंथन से रिलेटेड कहानी, महाकुंभ की भी कहानी सागर मंथन से रिलेटेड है, उसी के बीच में ये बात हुई कि जब सागर मंथन चल रहा था, सागर मंथन में आखिरी में जब अमृत कलश निकला, तो कुंभ मतलब कलश होता है ना, घड़ा, कुंभ कलश, तो महाकुंभ का मतलब ही कलश से है, और वो कलश अमृत कलश से कनेक्टेड है। पूरी स्टोरी महाकुंभ में जो 4 स्थान है, वो 4 ही स्थान क्यों हैं, उन 4 जगह में ही क्यों होता है, हर 12 साल में ही क्यों होता है, ये सब जुड़ा हुआ है समंदर मतलब सागर मंथन से। और शिव जी पे जो जल चढ़ाया जाता है उसकी भी कहानी जुड़ी हुई है सागर मंथन से। तो सागर मंथन का एक रूल था अभिषेक कि उसमें से जो भी निकलेगा, यू विल हैव टू अब्सॉर्ब इट फर्स्ट, आपको पहले वो ग्रहण करना पड़ेगा, तभी अगली चीज निकलेगी। ऐसा नहीं कि आप निकाल के बगल में रख दोगे और अच्छा ले लेंगे और बार बुरा छोड़ देंगे। तो पहले हलाहल निकला विष, तो असुर बोले हम थोड़ी ना पियेंगे, हम पियेंगे, हम अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं, विष पी के मर जाएंगे तो फिर अमृत आएगा तब तो रहेंगे नहीं। देवगण भी सारे ये बोले कि तो हम पे भी लागू होता, भाई हम भी तो मर जाएंगे। तो शिव जी सामने आए, बोले कोई बात, तुम लोग को कष्ट हो रहा है, मैं हलाहल उस विष को मैं ग्रहण करूंगा। अब वो ग्रहण करके उसको कंठ में रोक लिए, अंदर भी नहीं लिए और बाहर भी नहीं निकाले, क्योंकि वो मतलब वो क्लॉज था ना कि यू विल हैव टू टेक इट, बट टेक इट टू व्हाट एक्सटेंट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि बस ग्रहण करना, लो कर लिया ग्रहण, अब ये मेरे शरीर के अंदर है, लेकिन पेट में वेन्स में नहीं जाएगा, कहीं नहीं यार, खून में नहीं मिलने दूंगा, रोक लूंगा यहीं। अब रोक तो लिए, लेकिन विष का अपना असर होता है। तो जब हलाहल यहाँ रुक गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा शिव जी का। तो जब हलाहल वहां रुक गया तो पहले उनको गर्मी लगनी शुरू हुई, उसका असर जब होना शुरू हुआ, और फिर उनका पूरा शरीर तपने लग गया। आग वाला जलने नहीं लग गया, पर तपने लग गया, इतना हीटअप हो गया उनका शरीर, और मतलब उनको भी उसका असर हो रहा था। जब सारे बाकी भगवानों ने ये देखा कि इन पे असर हो रहा है, तो सब उनके शरीर, अब तुम्हारे हम लोगों को जब बहुत तेज बुखार हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, गीला कपड़ा लगाओ, माथे पे पानी की पट्टी लगाओ। हाँ, बस वही है कि शिव का शरीर उस हलाहल के प्रभाव से इतना तपने लग गया कि सारे देवगण, ब्रह्मा और विष्णु जी से लेके और छोटे से छोटे देव तक, सब उनके ऊपर जल चढ़ाने लगे, उनके शरीर का तापमान ठंडा करने। तो अब ये माना जाता है कि शिव पे जब भी कोई जल चढ़ाता है, शिव खुश होता है। शिव को आज भी उस जल के एक बूंद से भी ठंडक मिलती, तो उनका तापमान ना बढ़े, प्रलय ना आए, इसलिए आप शिव जी पे लगातार जल चढ़ाते रहते हैं कि उनका तापमान नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे। और क्योंकि उनको गर्मी बहुत लग रही है, तो जब आपको बहुत गर्मी लगती है तो आप क्या चाहते हैं, आपको चाहिए होता है पीने के लिए भी और नहाने के लिए एकदम ठंडा, शावर के नीचे खड़ा हो जाओ बस। जब आप एक्सरसाइज करके आते हो, जिम से आते हो, हैं गर्मी में, तो लगता है ना सब बाद में, पहले शावर के नीचे खड़ा हो जाओ बस। हम लोग सब लोग शिव जी के शावर है, एज सिंपल एज दैट। तो कितनी बढ़िया बात है सर, मतलब मुझे भी नहीं पता थी ये बात तो, और मेरे को लगता नहीं शायद करोड़ लोगों की बात पता होगी, पर सब चढ़ाते हैं। सब इसीलिए चढ़ाते हैं कि शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने से, क्योंकि उनका आप भी अपना योगदान दे रहे हैं उनका तापमान नियंत्रित रखने में, कि ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे को ठंडा कर रहा है। अक्षय जी, इतनी गजब बातें कर ली हमने आज, और आपके साथ शिव भगवान की बातें करी तो पूरा जो रूम है शिवमय हो गया है। आपको मैं एडवांस में ही महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाइए। शिव जी की बारात निकलती है उस दिन। एक और एनेक्डोट स्टोरी सुन लो। मैं ये पूछ रहा था कि शिव भगवान की बात आ गई तो उनकी बारात का दृश्य आ जाता है सामने, तो ये भी बहुतों को नहीं मालूम है कि महाशिवरात्रि किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जब सती के देहांत के बाद, जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद ये बिछो में वैराग में चले गए थे ना, तो सोचो ना कि अगर पूरे पृथ्वी का हर मेल ये सोच ले कि मैं तो वैराग में ही रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो पृथ्वी रुक जाएगी ना, सृष्टि में अगली पीढ़ी आ ही नहीं पाएगी अगर सब ये सोच लेंगे। तो शिव तो पहले पुरुष है ना,
पहले पुरुष हैं। तो अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर आगे तो पृथ्वी रुक जाएगी। तो पृथ्वी लगभग रुक गई थी क्योंकि सती चली गई थी और ये उस पे थे, वैराग में थे। तो फिर तारकासुर करके एक राक्षस है, उसके बारे में आपके दर्शक ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। पर ब्रह्मा जी से उनको ये वरदान मिला होता कि सिर्फ शिव के ही पुत्र के हाथ से तुम्हारा वध हो सकता है, नहीं तो तुमको पूरे ब्रह्मांड में कोई मार ही नहीं सकता। और तारकासुर बड़ा खुश था कि शिव तो गए वैराग में, तो अब जब शिव हैं वैराग में तो कभी शादी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे ही नहीं होंगे, तो अपन तो अमर हो गए। तो फिर वो बड़ा विध्वंस मचाया होता, पाप बढ़ते जाता बढ़ते जाता। तो फिर पार्वती और शिव जी की शादी हुई और शिव जी जब वैराग से निकल के वापस दाम्पत्य जीवन में, विवाहित जीवन में आ रहे थे, और जो उनकी बारात जिस रात निकली उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। तो ये कहानी है शिव जी के बारात की, इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन बहुत जगह अभी भी शिव जी का ऐसा पूरा झांकी निकलती है, उसमें बारात निकलती है, उसमें लोग नाच रहे हैं, भस्म रमे हुए हैं, उड़ा रहे हैं भस्म, ये सब होता है। तो ऐसी है कहानी। तो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि हमेशा सुनते हैं, सुन लीजिए कि महाशिवरात्रि उस दिन माना जाता है जिस दिन ये माना गया है कि शिव जी अपनी बारात लेके पार्वती जी को अपनाने विवाह करने पहुंचे थे। तो उनकी विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं।